Welcome to Unshmobile XR Hardware and Software Solution. हेलो फ्रेंड। तो आज मैं आप लोगों को एक सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ Redmi 12 5G, जिसमें फर्स्ट बूट की प्रॉब्लम मोस्ट कॉमन आती है। तो आज हम उसी को फिक्स करेंगे। वैसे तो मेरे पास जो फ़ोन था मैं भी उसमें 2 दिन से परेशान था, और लास्ट में 2 दिन के बाद मुझे सॉल्यूशन मिला, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो मैं बस ये बताने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। ये एक नॉर्मली ऐसे पड़ा हुआ आईसी था जिस पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों रीप्रोग्रामिंग के बाद भी फर्स्ट बूट मोड आ जाता है। तो पहले मैं इसे पूरा इरेज कर देता हूँ, जितने लून पार्टीशन बने हैं सबको हटा देता हूँ। मैं भी 2 दिन से परेशान था। 2 दिन से परेशान होने के बाद फिर मुझे ये सॉल्यूशन मिला, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूँ। क्योंकि फ़ोन तो कंप्लीट ऑन हो गया था, अब दोबारा उसे आईसी वगैरह निकाल करके रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि 2 दिन में मैंने लगभग 10-20 बार यूएफएस को निकाल दिया। तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरी तरह से खाली हो चुका है। Redmi 12 Poco M6 Pro, इसमें मोस्टली ये प्रॉब्लम फर्स्ट बूट की प्रॉब्लम आती है। कई बार स्लॉट बी होने के कारण भी होता है, पर मेरे केस में स्लॉट ए था, फिर भी फर्स्ट बूट की दिक्कत आ रही थी। तो सबसे पहले आपको तो बैकअप ले लेना है, वो सब चीज़ आप ध्यान में रखना। मैं बस फ्लैशिंग का तरीका बता रहा हूँ, इसलिए आप बैकअप वगैरह जो भी लेना है वो आप ले करके रख लेना। क्योंकि वीडियो आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि फुल डंप चाहिए, तो हर बार ही डंप पॉसिबल नहीं है हर फ़ोन का। तो मैं इसे बिना डंप के कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें लून पार्टीशन बनाएंगे, और मैं ये फर्मवेयर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो इसे एक्सट्रैक्ट होने देते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो इसका डिस्क्रिप्टर फाइल रीड किया था उसे राइट करूँगा, ताकि इसके जो लून पार्टीशन है वो सारे बन जाएं। तो सॉरी, बैकअप तो मेरे पास नहीं है, मैं फ्लैश फाइल से डिस्क्रिप्टर बना लेता, डिस्क्रिप्टर के जगह पे यूज कर लूँगा, और इसी से लून पार्टीशन क्रिएट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये मैंने आइडेंटिफाई किया। और जो क्वालकॉम चिप है, तो यहाँ लून 0 से लेकर लून 5 तक क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसमें जीपीटी राइट करेंगे, तो उसके लिए आपको जीपीटी मेन वाली फाइल जो है वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो जीपीटी मेन लेना है और आपको ओके करना है, और उसके बाद देख सकते हैं आप 6 पार्टीशन के लिए यहाँ आ चुका है। हम इसे राइट कर देंगे। तो यहाँ प्राइमरी जीपीटी और सेकेंडरी जीपीटी राइट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ जीपीटी क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसे फ्लैशिंग का तरीका देखते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान देना, अगर हम यहाँ स्कैटर फाइल लेते हैं, आप यहाँ थोड़ा ध्यान देना, मैंने सॉरी स्कैटर नहीं, रॉ प्रोग्राम 0 की फ़ाइल। तो आप देखो, मैंने रॉ प्रोग्राम 0 की फ़ाइल सेलेक्ट की, और आप देखो कि सुपर की फ़ाइल भी सेलेक्ट है इसमें। पर आप देखो यहाँ टास्क लोडेड 40 टास्क लोड हुए हैं। अब मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ एक, और आप इससे राइट करोगे तो आपका फर्स्ट बूट या सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, मेरे केस में दोनों आया था। तो आप देख सकते हो करके आपके केस में भी कुछ ना कुछ दिक्कत आएगा फर्स्ट बूट मोड। तो अब आप देखो फ्लैश ऑल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, इससे आप देखो कितने पार्टीशन लोड हुए। इसमें भी सुपर पार्टीशन लोड है, पर आप देखो यहाँ पे
सिर्फ 14 पार्टीशन। फिर से आइडेंटिफाई करते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, और सॉल्यूशन 100% वर्किंग है। अब आप देखो, फ्लैश ऑल लॉक, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। अब आप देखो, अभी भी 14 टास्क लोड हुए हैं। अब आप देखो, ये जो नया वाला टूल था मैं उससे कर रहा था, मैं इसे काट देता हूँ। और अब मेरे पास एक पुराना टूल है, तो मैं उस टूल को खोलूँगा। इंटरनेट पे आपको इसकी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, और सब किसी के पास फाइल है तो वो कर ले रहा है, पर जिसके पास फाइल नहीं है वो क्या करे। आप फाइल ख़रीदने जाओगे इंटरनेट पे किसी का वीडियो देख करके, तो वहाँ आपको बहुत महंगी मिलेगी फाइल। काम करेगी या नहीं करेगी ये भी नहीं पता। तो फिर से मैंने इस पुराने टूल में आइडेंटिफाई किया। अब देखना, मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कि क्या ही सॉल्यूशन है इसका। फिर से हम फ्लैश फाइल में जाएंगे, और उसके बाद आप देखो यहाँ फ्लैश और लॉक, इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट किया मैंने। अब आप देखो कितनी पार्टीशन लोड है। टास्क लोडेड 70, मतलब 70 पार्टीशन लोड हो चुके हैं। अब यहाँ से हमें इसे जो है, आप यहाँ पे राइट टू स्लॉट ए या बी इसे रख भी सकते हो, अनटिक भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से अनटिक कर दिया और फाइल को राइट होने लगा दिया। अब ये फाइल लोड हो रही है। अब हम इसे पूरा लोड होने का वेट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप फ्लैश 64 की स्पीड से अच्छे खासे वाकिफ़ होंगे। ये स्पीड के कारण बहुत फेमस है ये बॉक्स। तो इसे पूरा राइट होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो टाइम बचाने के लिए मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, पर वीडियो मैंने कहीं भी कट नहीं किया है, आप ये देख लेना। तो फ्लैशिंग हमारी हो चुकी है। अब हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत बारी फर्स्ट बूट के केस में आपका स्लॉट बी हो जाता है, तो आप उसे बस स्लॉट ए कर दोगे तो भी ठीक हो जाएगा। बट मेरे केस में ये स्लॉट ए ही था, और मैं इसके लिए बहुत परेशान हुआ था। और रेडमी के फ़ोन जो है वो मोस्टली बूट स्लॉट ए में होने चाहिए, तभी वो प्रॉपर वर्क करेंगे। आप देख सकते हो ये फ्लैशिंग हो चुकी है, और इसकी एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन भी आ गई थी। अब हम इसका स्लॉट जो वो ए कर देंगे। ऐसे पहले भी ए था पर शो नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ए कर दिया। अब एट्रीब्यूट में आप देख सकते हो यहाँ बूट स्लॉट ए ही है, तो ये चेंज नहीं होगा। बी करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, तो आपको इसे ए पर ही रखना है। फिर से मैं एक बार आइडेंटिफाई करके देख लेते हैं इसका बूट स्लॉट क्या है। तो आप देख सकते हो एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन आ गई है, बूट स्लॉट ए दोनों में है। और ये रेडमी नोट 12R, रेडमी 12 5G और पोको M6 प्रो तीनों में एक ही फाइल यूज होती है। अब आपको FRP निकालना है तो आप यहाँ से FRP भी निकाल सकते हो। तो ये हमारा कंप्लीट फ्लैशिंग हो गया है, और आप ये ट्राई करके देखना, ये 100% वर्किंग है। यह हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हम सीधा IC को बोर्ड पे इंस्टॉल कर सकते हैं, मदरबोर्ड पे। थैंक यू।